दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने समांतर श्रेणी का 5.4 प्रश्नावली कंप्लीट कराई थी। आज मैं प्रश्नावली 5.5 करा रहा हूं, जिसका आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो बेटा, पहला सवाल ये कह रहा है कि पहले सवाल में आपके 3, 4, 5, 6 पार्ट दिए, तो उसमें से मैंने अभी स्टार्टिंग में 4 पार्ट लिखे हैं और आपसे ये पूछा समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणियों का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको A पता होना चाहिए, A के बाद D पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए, तभी तो आप लगा पाएंगे। तो उससे पहले आप जो फार्मूला देखेंगे समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में योग निकालने की जो आपका फार्मूला होता है वो Sn बराबर होता है बेटा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने का फार्मूला है। जब आपका n मतलब a दिया हो, n दिया हो, d दिया हो, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके लिख सकते हैं। अच्छा, a क्या होता है? जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद बेटा a होता है। D क्या होता है? दूसरे पद से अगर हम पहला पद घटाएंगे तो जो अंतर मिलेगा वो सर्वांतर जिसे कहते हैं वो D प्राप्त होता। अच्छा, n क्या होता है कि कितने पद की बात कर रहा है? तो यहाँ 10 पदों की बात कर रहा है, तो n बराबर यहाँ आपका 10 हो जाएगा। तो सवाल नंबर पहला बेटा आपका ये दिया गया पहले का फर्स्ट पार्ट में कि 2, 7, 12 डैश 10 पदों तक का मुझे क्या निकालना, योग निकालना है। तो देखिए, योग में बेटा यहाँ इसका सोल्यूशन करना, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जिसके मान दिए गए उनको हम राइट करते हैं। तो यहाँ बेटा इस सीरीज समांतर श्रेणी में आप देखोगे कि A क्या है, D क्या है, N क्या है, तो मैं उसको यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा A बराबर आपका हो जाएगा 2। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि प्रथम पद यहाँ पर कितना आया है? 2 आया है, तो ये A हो गया है। अब D निकालोगे तो 7 - 2 करोगे तो D बराबर हो गया बेटा 7 - 2 बराबर बेटा हो जाएगा 5। इसके बाद नंबर ऑफ n कह रहा है 10 पदों तक का चाहिए, तो n बराबर बेटा आपका 10 हो जाएगा। अब आपसे बेटा कह रहा है कि Sn बताओ बेटा, Sn बराबर क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन मार्क। अब एक फार्मूला जो कि मैंने यहाँ नीचे बताया था, इसी फार्मूले का यूज करते हैं, या फिर यहाँ पर ही समझ लीजिए फार्मूला क्या है बेटा, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। फार्मूला क्या है? Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है। तो कितने पद चाहिए? लास्ट 10 पद कह रहा है, तो यस 10 बराबर हो गया बेटा 10/2 कोष्टक 2 × a का मान बेटा 2 है और n का मान 10 है, -1 हो जाएगा। और d बराबर बेटा आपका 5 आया है, तो 5 लिख लिया। अब यहाँ देखोगे तो अगर 10 के नीचे 2 है, अब 2 से अगर इसे काटेंगे बेटा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी यहाँ 5 आ जाएगा, तो हमने 5 लिख दिया। यहाँ आओगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 10 से 1 गया 9, और 9 पढ़े अगर आप 5 करोगे तो बेटा 45 हो जाएगा। तो इसको हम अगली लाइन में लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। 4 + 45, और 45 में अगर आपने 4 जोड़ दिया है तो 49 और इंटू हो जाएगा 5, गुणा करा लेंगे। 5 ने 45 की 5 कैरी 4 गया, 5 × 20, 20 4 हो जाएगा 24। तो आपने बेटा पहले सवाल का आंसर समझा या देखा? क्या देखा कि इसमें आपको सीरीज दिए गए थे, 10 पदों तक का योग निकालना था। तो मैंने यहाँ पर A बताया आपका, इसके बाद D कैसे आता है, N 10 पद है तो N Sn निकालना है। फार्मूले को आप एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको ऐसे कोष्टक में बंद करके बताइएगा। इस फार्मूले का यूज हुआ है और यहाँ पर मैंने मान रख दिए। n का मान 10 रखा, a का मान 2 और यहाँ पर d का मान 5। कैलकुलेट करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 × 5 45 आ जाएगा, 5 बचा। 45 में 4 जोड़ेंगे 49, 49 × 5 कराएंगे तो आपका 5 ने 45, 4 कैरी 5 × 20 4 24। तो आपने देखा कि पहले वाले सवाल का जो आंसर बना बेटा वो 245 कंप्लीट हो गया। हाँ, तो बेटा दूसरा सवाल समझिए, ये तो आपने आसान से सीख लिया है। दूसरे में माइनस का दिया गया है, तो इसमें भी आपको वही करना है कि सबसे पहले मान लिखना है। तो मान बेटा देखिए क्या होंगे, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये सेकेंड पार्ट में बता रहा हूं, पहले का सेकेंड पार्ट
यहाँ -37 -33 -29 डेट डेट कितने पदों का? 12 पदों का। तो बेटा a बराबर यहाँ पर आपका जो आएगा a बराबर हो जाएगा -37, b बराबर निकालोगे -33 -37, तो यहाँ पर -33 + 37, तो 37 33 का अंतर बेटा 4 हो गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि d कितना आया? +4। कैसे आया? क्योंकि दूसरे पद से पहला पद घटाना है, तो आप -33 से, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस को प्लस कर दिया, यानी माइनस का 33 प्लस का 37, 37 से 33 चला गया तो d का मान 4 आ गया। अच्छा a मिल गया, d मिल गया, अब n कह रहा है n बेटा कितने पद? आपके पास 12 पद कहा गया है, तो n बराबर आपका हो गया बेटा 12 और Sn बराबर आपको पता करना। जनरली भी इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि Sn बराबर एक ही फार्मूला है, जिसमें आपको dA और ये दिया n दिया जाए तो आपको ये वाला फार्मूला शूट करना है, लगाना है। Sn बराबर n/2, कोष्टक में लिखोगे 2a प्लस n-1 इंटू बेटा आपका d। यहाँ पर मान रखना चालू करते हैं तो S12 बराबर हो जाएगा 12/2 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a का मान बेटा आया है -37 और प्लस हो जाएगा n का मान आया है बेटा 12 माइनस का 1, d बेटा आपका 4 निकला है तो हमने 4 लिख लिया। यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर हमने an का मान रखा है 12 और अपन 2 किया, 2a का मान 37 था, 37 रख दिया, 12 - 1 इंटू 4 कर लिया। अब इसे हमें क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट में आप इसको काट कर लीजिए। इसे 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 6 निकल गया, 2 का गुणा करा लो, 7 दूनी 14, 1 कैरी, 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा बेटा 7, तो माइनस का मिल जाएगा आपका 74 प्लस हो जाएगा ये 11 गुणे आपका 4, तो 44 हो जाएगा, 6 इंटू 74 हो गया माइनस का, प्लस का 44 हो गया। तो आप देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पर माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की कम है, तो घटाएंगे मेरे पास माइनस की संख्या बचेगी। तो यहाँ पर 4 से 4 गया बेटा 0 आ गया, 7 से अगर आप 4 कम करोगे 3 बचेगा और 3 इसके बाद आएगा माइनस का। बाहर आप देख पा रहे हो बेटा 6 का गुणा और कराना है, तो 6 3 18 हो जाएगा, माइनस का बेटा 180 आ जाएगा और इस सवाल का ये आपका आंसर कैलकुलेट करेगा कि 6 3 18 1 0 यानी -80 हो जाएगा। तो एक बार फिर समझेंगे, यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन में n पदों तक का योगफल पूछा गया था। a बराबर पहला पद होता है मैंने बताया, d होता है दूसरे पद से पहला पद घटाए या तीसरे पद से दूसरा पद घटाए तो वो d निकलता है। तो यहाँ पर चारांतर मेरे पास 4 बनना था, नंबर आप कह रहा 12 पदों तक चाहिए, तो n बराबर 12। Sn बराबर ज्ञात करना, तो एक मोटा मोटा सा सूत्र है, Sn बराबर आपका क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ वैल्यू को रखेंगे और कैलकुलेट कर लिया मैंने, कैलकुलेट करने पे आपका जो बेटा आया है वो आपका कितना आ गया माइनस का 180। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा बेटा वो माइनस का 180 होगा और यही सवाल का आंसर होगा। बेटा ये देखिए सवाल नंबर फर्स्ट का तीसरा है, 0.6 का 1.7 का 2.8 डेट 100 पदों तक का योगफल पूछा गया है। तो नंबर ऑफ n बेटा आपको 100 दिया गया है, प्रथम पद तो यहाँ पर लिख लेते हैं। थर्ड वाले का सलूशन देखिए, a बराबर बेटा 0.6 है, b बराबर आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो इसको जो बेटा घटाओगे 6 से 1 गया, मतलब 7 से 6 गया तो आपका 1 बच गया और इधर आपका 1 ही रहेगा, तो अंतर जो बनेगा वो आपका 1.1 आ जाएगा। n बराबर बेटा 100 पद कहा गया है कि n और Sn बराबर आपको फाइंड करना है। एक बार फिर समझेंगे जरा ध्यान से, यहाँ कह रहा है कि a का मान 0.6 है, d 1.7 से 0.6 घटाओगे तो ये आपका 1.1 बच जाएगा। इसके बाद 100 पद कहा गया तो n बराबर 100 हो गया है, Sn आपको निकालना है। वही फार्मूला आपका Sn बराबर n/2 2a प्लस हो जाएगा n-1 इंटू आ जाएगा आपका d। इस वाले फार्मूले में आपको मान रखना है, तो n का मान 100/2 हो जाएगा, कोष्टक 2 गुणे a का करोगे तो a बराबर है आपका 0.6 और प्लस n का मान 100 -1 हो जाएगा गुणे d आपका आया बेटा 1.1 और इसको कैलकुलेट करना, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 बाहर हो गया बेटा, गुणा कराएंगे 6 दूनी 12 तो 1.2 हो गया, प्लस यहाँ हो गया बेटा 99 गुणे 1.1, इसका गुणा करा लेते हैं तो यहाँ देखिए बेटा क्या बन जाएगा 50 ये आ गया, 1.2 यहाँ रहना है, 11 का गुणा कराते हैं तो 11 में 99 कैरी आपका 9, 11 में 99 में आप 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, एक कैरी 108 आ जाएगा और 108
मैंने ऐसे लिखा। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, तो एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो एक अंक बाद यहाँ आप दशमलव लगा लीजिए और ये आपका कैलकुलेशन होता है क्लियर। अब देखिए बेटा पॉइंट पॉइंट वाला सही से जोड़ेंगे तो 50 तो आपका ऐसे ही आ गया, 9 तो हो गया 11, कैरी 1 गया, इसके बाद 8 और 1 हो गया 9, एक कैरी, तो आपका हो जाएगा बेटा 10। फिर ध्यान से समझ लीजिए जोड़ को, 9 पॉइंट का 2 9 2 11, एक कैरी 8 1 9, एक हो गया 10 क्योंकि कैरी वाला है 10, कैरी 1 चला गया। इसके बाद बेटा 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ बेटा आपका कितना हो जाएगा, इसके बाद ये आपका 0 1 कैरी वाला आ गया और एक ये बचा वो भी लिख लिया, तो यहाँ 110 दशमलव आपका बेटा 1 हो गया। अब इसमें हमें करना है गुणा पॉइंट का। अब देखिए जब गुणा कराएंगे तो एक पॉइंट घट जाएगा, तो 5 गुणे 1101 होगा। कैसे, क्योंकि 1 10 का गुणा कराने पे पॉइंट हट जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1101। अब इसमें 5 का गुणा करा लीजिए, तो 5 1 5 0, फिर 5 फिर 5, तो आपका आंसर बन गया है 5505। एक बार फिर समझ लीजिए, ये आपके पास सीरीज दी गई समांतर श्रेणी का, ए का मान भी लिख लिया, डी निकाल लिया, एन आपके 100 पद का आ गया, एस एन वाला फार्मूला लगा दिया, एन बराबर 100 है, ए बराबर 0.6 है और एन का मान 100, यहाँ पर -1, डी का मान 1.1, इसका गुणा कराएंगे 6 दूनी 12 1.2 और 99 गुणे 1 करेंगे तो ये गेम में 99 एक कैरी 99 108, यानी एक अंक का दशमलव, तो ये हो जाएगा 108.9। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110.1 आएगा। अब 110 ये दशमलव भजाने के लिए 0 ने खत्म कर दिया, तो हमने इसको 5 लिख दिया बेटा, इसको हमने क्या किया 0 खत्म किया है तो ये 5 लिखा और ये हो गया तुम्हारा 1101, 5 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 5 1 5 0 11 और इसे 5 1 5, तो आपने देखा कि इसका जो आंसर बन गया बेटा 5505। इस सवाल का ये आंसर कंप्लीट होता है। में आपका पहले का चौथा पार्ट है, यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया 1/15 का 1/12 का 1/10 डेढ़ 11 पदों तक का निकालना है। तो बेटा वही चीज देखिए, यहाँ पर a बराबर तुम्हारा 1/15 हो गया, d बराबर निकालोगे 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम 12 15 का 60, तो ये 12 से भाग करोगे 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 15 चक्कू 60। तो यहाँ देखोगे बेटा 1 आपका 60, ये d का मान बन जाएगा। n बराबर बेटा आपके पास है 11 पद, क्योंकि 11 पदों तक निकालना है तो n बराबर आपका 11 आ गया। अब Sn बराबर फार्मूला देखिए बेटा क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 into d, ये वाला कैलकुलेट कर लिए उत्तर हो जाएगा। तो यस 11 बराबर बेटा 11/2 आ गया है, 2 into a का मान आप देखोगे तो ये 1/15 है, तो यहाँ पर आप 1/15 रख लीजिए और प्लस n का मान 11 - 1, d देखोगे तो ये हो जाएगा 1/60 कोष्टक क्लोज, तो यहाँ आ जाएगा 11/2 कोष्टक 2/15 हो गया, प्लस यहाँ 10/1 10 और इंटू 1 हो जाएगा 60 कोष्टक क्लोज। 0 से 0 बेटा काट लीजिए तो 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस का हो गया 1/6। यहाँ तक आप बिल्कुल आसान से समझ पाए होंगे। हमने ये 0 से 0 कैंसिल किया तो ऊपर 1 बच गया, नीचे 6 हो गया, ये 2/15 हो गया, यहाँ 11/2 आ गया। अब यहाँ बेटा अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में देखिए क्या बन जाएगा, एलसीएम तुम्हारा 15 और 6 का एलसीएम आ गया 30, क्योंकि इसका भाग करोगे 2 का 2 में गुणा करा दोगे 4, 15 दूनी 30, 2 है, 2 गुणे 2 4 हो गया और 6 पंचे हो जाएगा 30, तो ये आपका 5 आ गया। तो यहाँ देखेंगे 11 आपका 2 आया, ऊपर हो गया 9/30, तो आपके पास जो मान आ रहा है बेटा इसको हम काट लेंगे तो काटने पर 3 × 9 और 3 9 होता है 30, तो ऊपर बेटा बन जाएगा 33 और नीचे बेटा आ जाएगा 10 दूना 20। तो आपका समांतर श्रेणी का जो योगफल आएगा जो ये पूछा गया था सवाल का वो 33/20, या चाहो तो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो या यही आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये भी आपका बिल्कुल क्लियर होगा। एक बच्चे अगर आप थोड़ा सा भी ना समझ पाए तो एक बार समझने की कोशिश करिए, 1/15 का 1/12 का 1/10 दैट 11 पदों तक का योगफल पूछा गया था, तो a बराबर 1/15, d कैसा होता है दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे तो d। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 15 का एलसीएम हो गया बेटा 60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 1/60 हो गया, n बराबर 11 आ गया। अब n बराबर जब 11 आया तो Sn बराबर फार्मूला है, तो हमने कई बार इन सवालों को लिखवाया है। Sn बराबर आपका तो यहाँ n 11 है, 11/2 लिखा, 2a का मान 1/15 है,
प्लस n माइनस 1 करेंगे और इसके बाद 1/, आपका 60 कर दे, d आया है तो n/2 मतलब 11/2 कोष्टक 2/15 अभी गुणा करा लें, 2 ऊपर नीचे 15, यहाँ बचेगा 11 से 1 जाएगा 10, 10/1 60, 0 0 कैंसिल, 1/6। अब 11/2 इनका एलसीएम ले लेंगे 30, तो 15 दूनी 30, 2 आएगा, 2 गुणा 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 आएगा, तो ये 11/2 ये हो गया 9/, आपका 30, 3 से काट लिया, 3 तिरका 9, 3 39, तो यहाँ 10 हो गया ऊपर 3, तो 11 3 33/20, यानी अर्थात जो हमारे पास इस सीरीज का योगफल होगा वो 33/20 होगा। देखिए उसी क्रम में पहले का ये 5वां है और छठा 2 सवाल बचे हैं, इसमें भी बेटा योगफल निकालना होगा। देखने में आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, बट ये कठिन सवाल नहीं है और आसान से मैं बता रहा हूँ कैसे आपको हल करना है। यहाँ प्रथम पद ए है और ये द्वितीय पद है और यहाँ आपको n पदों तक निकालना है, तो नंबर आप यहाँ पर कितना बेटा दिया n, तो आप देखिए यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। a बराबर, क्योंकि ये हम 5वें का हल बता रहे, a बराबर आपका आ जाएगा 4 माइनस 1/n और d बराबर जब निकालोगे 4 माइनस 2/n, फिर माइनस हो जाएगा 4 माइनस 1/n, तो इसमें आप माइनस इनका अंदर गुणा करा दो, 4 माइनस 2/n माइनस 4 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा 1/n, ये 4 से बेटा 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ दोनों के एलसीएम क्या है, समान है, तो एलसीएम जब समान है यानी माइनस का 2/n प्लस 1/n बचा है, दोनों में एलसीएम n हो गया, माइनस का 2 है प्लस का 1 आया, तो माइनस 1/, कितना हो जाएगा n, ये तुम्हारा d निकल गया। अच्छा a पता चल गया, d पता चल गया और n बराबर आपका यहाँ पर n ही दिया है, चूंकि n पदों तक पूछा गया है तो कैपिटल n बराबर जो आपका दिया गया है वो n स्मॉल दिया है। अब लगा लेते हैं फार्मूला, Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फार्मूले आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए n बराबर n/2 आ जाएगा, 2 गुणे a का मान आया है बेटा 4 माइनस 1/n और इसके बाद प्लस हो गया है n माइनस 1 और d बराबर बेटा आया है माइनस का 1/, आपका n आया है, ये हमने d का मान रखा है। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करना है, देखिए कैलकुलेट करोगे 2 का गुणा करा लीजिए, n/2 हो गया है, 4 दूना 8 माइनस 2/n हो गया है, यहाँ भी गुणा कराइए तो ये हो जाएगा माइनस का बेटा n/n और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/n। तो आप देखिए यहाँ पर ये n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखिए क्या बच गया है, n/2 बच गया है, 8 माइनस 2/n आया है, माइनस 1 आया है और प्लस 1/n आया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 1 चला गया तो 7 बच गया, तो ये आ गया n/2 कोष्टक में, n/2 कोष्टक में ये बच गया 7 माइनस का बेटा आ जाएगा 2/n प्लस का आ जाएगा बेटा कितना, प्लस का आपका आ जाएगा 1/n। तो यहाँ पर आपने देखा, एक बार ध्यान से समझिए, n से n कैंसिल हो गया, 1 बच गया और बाकी जो अब ये 8 से अगर 1 कम कर लेंगे तो यहाँ 7 बच जाएगा, माइनस का 2/n और 1/n को हमने ऐसे ही रखा है। आगे वाली स्टेप में समझ लीजिए, ये n/2 आपका ऐसे ही आ गया, यहाँ पर दोनों का एलसीएम n हो गया, तो बेटा ये हो गया 7 माइनस इनका बटे में जब आओगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसका हो गया कितना, एलसीएम में बेटा आ गया है n और n जब एलसीएम में आया है तो माइनस का 2 हो गया है, माइनस का 2 और प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम समान हो गया है। या आप ऐसा कर लीजिए, पूरा एलसीएम ले लीजिए, तो ऐसा करिए बटा 1 मान लीजिए, यहाँ पर बटा हमने 1 मान लिया तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1 और ये यहाँ पर 7n आ जाएगा, क्योंकि n का इधर गुणा हो गया, नीचे आपका n बचेगा, ये कोष्टक क्लोज, तो ये देखिए n/2 बच गया है, माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये हो गया 7n माइनस 1 और बटे बेटा n हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, n से n चला गया तो 7n माइनस 1 हो गया ऊपर, नीचे 2 बचेगा और इस सवाल का ये आंसर होगा। एक बार फिर समझेंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पर बेटा आपको देखने में जरूर बड़ा सा लगा होगा कि इन पदों का योगफल निकालना है, कैसे करना है। आपको प्रथम पद ए दिया है, डी कैसे निकलता है, सेकंड पद से फर्स्ट पद घटा देंगे, तो 4 माइनस 2/n से 4 माइनस 1/n सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो माइनस का 2/n प्लस 1/, अब यहाँ एलसीएम में n आ गया तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1/n हो जाएगा, ये मिल गया d, ये है a, n बराबर आपको n ही दिया, क्योंकि यहाँ कह रहा है n पदों तक निकाला, तो हमने वही फार्मूला लगा दिया, Sn बराबर यहाँ n/2 2a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया है, d का मान माइनस 1/n आया है, ये मान रख दिया,
तो यहाँ गुणा करा दिया 4 2 8, यहाँ हो गया -2/n। इसके बाद इसका मैं यहाँ गुणा करा रहा हूँ, तो यहाँ जब कराओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला बीच था तो माइनस हो गया, जो प्लस माइनस का माइनस होता है। एक एक कट गया आपका nn, एक बच गया, 8 से 1 घटा लिया 7 बचा, यहाँ ये बचा था उसको लिखिए -2/n, यहाँ 1/n, यहाँ आपका बराबरी n/2 चल रहा है। अब हमने यहाँ एलसीएम पूरे का n मान लिया, n पूरा हो गया तो यहाँ गुणा हो जाएगा 7n, -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1 से -1 बच जाएगा, -7n/1/n, n से n कैंसिल, जो कि गुणे में है तो ऊपर हो गया 7n - 1/2, और यही सीरीज का आंसर आपका कैलकुलेट होता है। हाँ तो बेटा इसके बाद इसी में आपका एक छठा पार्ट और बचा है, उसको जरा समझिएगा। a - b/a + b, फिर प्लस लिखा a 3a - 2b/a + b, ऐसे करके आपको 11 पदों तक का योगफल निकालना है। तो देखिए बेटा इसमें भी a बराबर क्या है, a बराबर यानी यहाँ पर a मान दिया है तो इसे कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल A बराबर a - b बटे हो जाएगा तुम्हारा a + b। इसके बाद जब आप d निकालोगे तो d हो जाएगा बेटा 3a - 2b, और बटे में आ जाएगा आपका a + b, फिर माइनस हो जाएगा a - b, और बटे बेटा आ जाएगा a + b। दोनों का एलसीएम देख पा रहे बेटा यहाँ समान है, तो a + b तो आपका बेटा ऐसे ही आ गया, ऊपर हो जाएगा 3a - 2b माइनस का a प्लस का b। अब यहाँ जब देखोगे तो ये आपका इससे कम हो गया है, तो क्या बच जाएगा बेटा आपका 2a बचेगा, क्योंकि 3 से 1 घट गया तो 2a बचेगा, माइनस का 2b प्लस का b, तो माइनस का b बच गया बेटा। नीचे जब आओगे तो ये आपका a + b हो जाएगा, और ये तुम्हारा d बराबर निकल गया। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इसको समझने की कोशिश करिए सही से। हमने इसे स्मॉल ए नहीं लिया, कैपिटल ए ले लिया, क्योंकि यहाँ पर a - b आपको ये दे रखा है, इसलिए a का मान ये हो गया। d कैसे निकलता, दूसरे पद से पहला पद माइनस करना है, 3a - 2b/a + b, और माइनस का आएगा a - b/a। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो a + b आ गया, यहाँ 3a - 2b, ये माइनस का 1 + b। अब देखिए माइनस का इससे घट गया तो बेटा 2 बच गया, माइनस का 2b प्लस का b, तो b बचेगा माइनस का, नीचे a + b आएगा। तो आपने d का मान भी देखा, और n बराबर जो बेटा आ रहा है वो कह रहा है कि 11 पदों का मानना है, तो n बराबर आपका 11 हो जाएगा। फार्मूला आपको बेटा वही वाला लगाना है, s n बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर s 11 बराबर आ गया 11/2, क्योंकि n का मान यहाँ 11 दिया गया, कह रहा है कि 11 पदों तक का निकालना है, तो यहाँ पर हमने 11 रखा। अब a गुणे a का मान बेटा 2 गुणे a, अब यहाँ a का मान ये कैपिटल A से चाहे लिख लीजिए, तो इसका मान आपका बेटा कितना है, यहाँ बेटा आपका आ रहा है a - b, और बटे हो जाएगा a + b, प्लस n का मान 11 - 1, और इनटू d बराबर आपका निकला है बेटा 2a - b, और नीचे a + b आया है, कोष्टक क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 11/2 तो ऐसे ही आया, यहाँ 2a - b आपका हमने ऐसे ही रखा a + b। यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ हो जाएगा 10, क्योंकि 11 से अगर 1 चला गया है तो आपका 10 बचेगा, यानी ये आ जाएगा 10, और गुणे हो जाएगा 2a - b, नीचे आ जाएगा a + b। अब देखिए गुणा करा लीजिए, फिर इसको सरल कर दीजिए। 11/2 तो आपका ऐसे ही आया, 2a माइनस हो जाएगा 2b, इसके बाद बटे में आपका a + b आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20a माइनस का 10b, और नीचे में आ जाएगा a + b। अब देखिए जरा समझिएगा बेटा, हमने यहाँ पर गुणा करा लिया है 10 का इसके साथ, 10 का इसके साथ, दोनों का एलसीएम बेटा आ गया है 6, तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं सबके नीचे a + b, तो a + b तो आपका ऐसे ही आया, यहाँ हो गया 2a माइनस का 2b, यहाँ आ गया तुम्हारा 20a माइनस का हो गया 10b। अब देखिए ये माइनस तो माइनस जुड़ गया, ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11/2, कोष्टक ये हो गया 20 और 2 मिलके हो गया 22a, माइनस का ये हो जाएगा तुम्हारा 12b, और बटे बेटा आ जाएगा कितना, बटे आपका आ जाएगा a + b। चाहो तो बेटा यहाँ से आप कॉमन कर सकते हो, 2 कॉमन कर लीजिए। जब आप 2 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 11 × 2/2 आ जाएगा, कोष्टक क्लोज हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका 11a, माइनस का हो गया 2 कॉमन किया तो 6b, और नीचे बेटा आ जाएगा a + b। तो आप देख पा रहे हो बेटा ये वाला आपका क्या हो गया, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया।
तो आप देखिए उधर स्पेस नहीं बचा है, क्योंकि आप ये बचा हुआ जिसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा इधर साइड में। तो ये आपका बच गया बेटा 11 कोष्टक में 11a माइनस का 6b और बटे बेटा आ गया है आपका a प्लस b। अब देखिए ये बचा है 11 का और गुणा करा लीजिए, बस यही उत्तर होगा। 11 में कहीं है 121 माइनस 11 छंगा 66b और बटे आ जाएगा a प्लस b। तो बेटा आपने देखा कि इस सवाल का जो 11 पदों का योगफल होगा वो 121a माइनस का 66b बटे a प्लस b, यही इस सवाल का आंसर होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर छठा सवाल बताया था, ये आपको दिया गया था सीरीज में 11 पद पूछा गया, तो a बराबर पहले पद होता है, d कैसे निकलता, दूसरे से पहला माइनस करेंगे तो d बराबर 2a माइनस b बटे a प्लस b और n नंबर आप 11 है तो इनका मान अभी हमने मान रख दिया है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ से हमने कैलकुलेट करना चालू किया तो आपका देख पा रहे हो कि कैलकुलेट में 11 बटे 2 कोष्टक में, अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम सेम हो गया। जब एलसीएम सेम हो गया बेटा तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस वाला प्लस माइनस जुड़ गया, अब 20 और 2 मिलके 22 हो गया, माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12, 2 यहाँ से कॉमन किया क्योंकि यहाँ लिखा तो ये 11 बचाएगा, ये 6 बचाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11a माइनस 6b बटे a प्लस b। अब हमने देखा कि 11 बाहर है, 11a माइनस 6b बटे a प्लस b, 11 के अंदर गुणा करा तो 11 में कहीं है 121 है माइनस का हो गया 66b बटे a प्लस b और इस सवाल का ये आपका आंसर होता है।